हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी है चतुर्श्रेणी, आज के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है। उसमें आपकी हिंदी है वो 20 नंबर की आ रही है, ठीक है। और इसमें 20 क्वेश्चन आपके आएंगे और सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी का आपके 4th ग्रेड एग्ज़ाम में रहने वाला है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इन वन शॉट वीडियो में हिंदी में जितने भी टॉपिक हैं उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। ये ओनली थ्योरी क्लास है, एमसीक्यू की मैं आपको अलग क्लास लगाऊंगी, ठीक है। तो आप उसको भी ज़रूर देखना। अभी हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको मैं थोड़ा हिंदी के बारे में बेसिक से बता दूं कि हिंदी है वो आपकी 20 नंबर की आ रही है। ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। ये पोर्शन है जिसमें आपको टॉपिक को समझना है और ये वाला जो पोर्शन है उसमें आपको टॉपिक को रटना है। इन टॉपिक्स को दुनिया का कोई भी टीचर है वो समझा नहीं सकता। खुद देखो, विलोम शब्द कोई टॉपिक कोई भी जो टीचर है वो समझा नहीं सकता। इसलिए आपको इन टॉपिक को खुद से तैयार करना पड़ेगा और ये जो टॉपिक्स हैं उनको आपको समझना है। समझोगे तभी इनको सीख पाओगे। और ये टॉपिक इतने ईजी है ना कि आप एक दिन में वन शॉट क्लास में आप इनको देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक को विस्तार से समझेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा, ठीक है। उसके बाद हम संज्ञा के बाद सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन शब्द को बेसिक से समझेंगे। अब देखो, संज्ञा क्या होती है, एकदम आपको जीरो लेवल से समझा रही हूँ। तो देखो, एक बार मैं आपको समझा दूँ, बाद में आप मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर आप जितने भी आसपास में जितने भी वस्तुएं, या आपकी पूरी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है, धरती है, दुनिया है। अब आप दुनिया में जितने भी चीज़ें देखते हो, आसपास में जितने भी चीज़ें देखते हो, जैसे कि मान लो पंखा, ठीक है, पंखा, टीवी और कूलर, ठीक है, कूलर और फ्रिज, ये जितने भी आसपास में आप चीज़ें देखते हो, जैसे कि कार, बस, पुस्तक, घड़ी, ये जितने भी आसपास में आप जितने भी चीज़ें देखते हो उन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सब के नाम को, इसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे कि संज्ञा क्या होती है, कि आसपास में धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। संज्ञा है वो 3 प्रकार में विभाजित होती है। एक तो होती है व्यक्तिवाचक, राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। व्यक्तिवाचक, एक होती है आपकी जातिवाचक और एक होती है आपके भाववाचक। भाववाचक ये सारी एकदम इजी हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे। व्यक्तिवाचक क्या होती है कि दुनिया में सिर्फ एक ही हो, जैसे कि राम। अब राम नाम का लड़का एक ही होता है और मैं यहाँ पे लिख दूँ लड़का। अब लड़के, दुनिया में लड़के बहुत सारे होते हैं और भाव में लड़कपन, उस लड़के के अंदर बहुत ही लड़कपन है, बहुत ही बचपना है, बहुत ही सुंदरता है, बहुत ही, ऐसे आप समझ सकते हो भाववाचक को। जातिवाचक जो दुनिया में अनेक हो, अनेक का भाव करे, अनेक स्थानों का भाव करवाए, ठीक है। अनेक जाति का, अनेक वर्ग का, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी विशेष स्थानों, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नगर, अब नगर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि जयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, सीकर, ये सारे क्या हैं, नगर हैं। और हम ऐसे बात करें कि सीकर, अब सीकर तो एक ही स्थान है, एक है, तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। जो दुनिया, आप ऐसे समझ लो
जो दुनिया में एक ही, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। एक हो उनको बोलते हैं जातिवाचक। और भाववाचक, जिसको हम देख नहीं सकते, जैसे कि मिठास, मिठास को आज तक किसी ने नहीं देखा। बुढ़ापा, बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा, ठीक है। बुढ़ापा जैसे कि आप समझ लो, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, ठीक है, सुंदरता, ये सारे क्या हैं, भाववाचक हैं। जो दुनिया में अनेक हों, जिनकी अनेक जातियाँ हों, जैसे कि गाय, गाय गाय की अनेक जातियां हैं। पशुओं के नाम सारे जितने भी पशु हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है थोड़ा सा। अब मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। अब देखो इसकी परिभाषा आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बताना कि वो जातिवाचक है, भाववाचक है। फिर भी हम एक बार परिभाषा को देख लेते हैं। तो देखो, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था, गुण, दशा, स्थिति, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आलोक, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक, ये जातिवाचक संज्ञा है। सिक्कर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये एक ही स्थान है, ठीक है। और दया, ये क्या है, भाव है। बचपन भाव है, मिठास भाव है। गरीबी, गरीबी क्या है, भाववाचक है, ठीक है। अब हम ऐसे करके संज्ञा को 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। जातिवाचक 2 प्रकार की होती है, एक तो द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक, और एक समूहवाचक। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले आप इन तीनों के बारे में समझ लो, ठीक है। सबसे पहले आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विशेष नाम प्रकट करे, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। जो दुनिया में एक ही हो, ठीक है, विशेष एक ही हो। जैसे कि प्रकाश, प्रदीप, कविता, लोकेश। विशेष स्थान, जैसे कि रामायण, रिटम सीन, ठीक है, ये आप समझ लेना। विशेष स्थान, जैसे कि सिक्कर, गंगा, हिमालय, हवा महल। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको भी दी जाती है उसमें सामान्यतः अन्य कोई नहीं होता, जैसे कि अमेरिका, दिल्ली, दक्षिण, चेतक, सोमवार, जनवरी, फरवरी, विंध्याचल, पानीपत, ये सारे क्या हैं, दुनिया में एक ही हैं। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द अपनी पूरी जाति, वर्ग, समूह है, इन सब के नाम को प्रकट करें, उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय, मनुष्य, घोड़ा, बिल्ली, कौवा, पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, ये क्या हैं, ये जातिवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। जैसे कि गाय, अब गाय तो दुनिया में बहुत सारी होती हैं, जैसे कि पीली गाय, देसी गाय, विदेशी गाय, ये गायों की नस्ल है, ठीक है। अब पुस्तक दुनिया में बहुत सारी होती हैं, मिलियंस में होती है, लाखों में होती है, ठीक है, लाखों में होती है, मिलियंस में होती है। अब आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। सभी पदार्थों, द्रव्यों के नाम तथा जनवरी को आदि को भी जातिवाचक में शामिल किया गया है। जानवरों के नाम, ठीक है। जैसे कि ठोस पदार्थ 3 अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। इन तीनों को हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। ठोस में सोना, चांदी, पत्थर, ठोस जो कठोर पदार्थ होते हैं, ठीक है, कठोर। द्रव्य अवस्था में जैसे कि जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल, जैसे कि जल, गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी हैं वो जातिवाचक में शामिल हैं। गाय क्या है, जातिवाचक। राम की गाय, ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। देखो मैं एक डिफरेंस आपको बता दूं, एक तो है गाय, एक है रामू की गाय, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। ये एक का ही बोध करवा रही, ये अनेक का बोध करवा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, जातिवाचक हो जाएगी, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे।
अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। एक तो समुदायवाचक या समूहवाचक। समुदाय या समूहवाचक। एक होता है द्रव्य या पदार्थवाचक। पदार्थवाचक मैंने बता दिया, जैसे कि जल, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, ये क्या हैं? द्रव्यवाचक हैं, पदार्थवाचक हैं। इनको जातिवाचक में शामिल किया जाता है। वहीं समुदायवाचक, जिनमें समुदायवाचक में जैसे कि परिवार। अब परिवार में अनेक लोग रहते हैं, एक ही नहीं अनेक लोग रहते हैं। अनेक जैसे कि माता रहती है, परिवार में पिता रहते हैं, बच्चा रहता है, चाचा रहता है, चाची रहती है, तो समूहवाचक ये है। ठीक है। और एक होता है सभा। सभा में सरपंच होता है, गांव का मुखिया होता है। सरपंच होता है, गांव का मुखिया होता है, और बूढ़े किसान होते हैं, बूढ़ी महिलाएं, बच्चे, जवान, युवक, सब कुछ सभा में शामिल है। जैसे कि सेना में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। समुदायवाचक और द्रव्यवाचक में, समुदायवाचक जो शब्द किसी समूह की स्थिति को प्रकट करते हैं उनको हम समुदायवाचक कहते हैं। जैसे कि भीड़, कक्षा, सभा, सेना, सम्मेलन, गिरही, गोष्ठी, मंडली, टीम, दल। ठीक है, ये क्या है? समुदायवाचक। अब वस्तु, गुच्छा, मंडल, ये पूरा क्या है? वस्तुओं का समूह है। अब नेक्स्ट है द्रव्यवाचक सर्वनाम, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि पीतल, गेहूं, कोयला, लकड़ी आदि, इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। अब आपको मैं एक क्वेश्चन बताऊं, सोना किस प्रकार का संज्ञा है? सोना। अब देखो सोना क्या है? द्रव्यवाचक है। और द्रव्यवाचक किसका भेद है? जातिवाचक का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है। नेक्स्ट है सेना। अब सेना जातिवाचक का है, और जातिवाचक में कौन सा शामिल है? ये सेना किसका बोध करवा रही है? समूह का या समुदाय का। तो सही उत्तर क्या जाएगा? समुदायवाचक। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। किसी भी भाव, अवस्था, गुण, दशा का नाम संज्ञा है। देखो ट्रिक बता दिया हम आपको कि भाववाचक संज्ञा होती है भाववाचक, उसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? केवल हमारा भाव दिखता ये ओनली फीलिंग है। फीलिंग आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि बचपन। अब बचपन किसी ने देखा नहीं है, केवल महसूस किया है। जैसे कि मिठास। ठीक है। अब देखो यहाँ पर पूरा डिटेल से दिया गया है, तो आपको ज़्यादा इसमें माथापच्ची करनी नहीं है, क्योंकि आपका 10th लेवल है। 10th लेवल में आपसे एकदम बेसिक से छोटे क्वेश्चन, आप नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गई पूरी की पूरी संज्ञा कंप्लीट। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम। अगर आपको संज्ञा है वो एकदम समझ में आ गया, तो सर्वनाम भी आपको एकदम ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हमारा टॉपिक है सर्वनाम। अब देखो सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अब देखो सर्वनाम क्या होते हैं। देखो सेंटेंस में आपसे लिखो, सेंटेंस मैं पढ़ती हूँ। अब देखो मैं, तुम, तुम्हारा, तुमसे, वे, यह, वह।
ठीक है। कोई, कुछ, ये सारे क्या हैं, सर्वनाम हैं। ठीक है। सर्वनाम का मतलब होता है सर्व प्लस नाम, यानी सबका नाम, सबका नाम, सबका नाम। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। यह, वह, दिस, दैट, जो इससे इंग्लिश में होता है ना, दे, दिस, दैट, यू, वी, ठीक है, आई, ऐसे इंग्लिश में होते हैं। और हिंदी में सर्वनाम जैसे कि मैं, तुम, तुमसे, तुम्हारा, तुम, ऐसे। अब देखो, सर्वनाम, सर्व प्लस नाम यानी सबका नाम। ठीक है, ये पूरा है, इसका एक ही मतलब है, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। वाक्यांश में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए मूल रूप से इसकी एक ही परिभाषा है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अजय विद्यालय जाता है, तो इसमें कोई भी सर्वनाम नहीं है, लेकिन वह पढ़ता है, वह क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। ये सर्वनाम इतना इजी टॉपिक है ना कि आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, ट्रिक आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, ये 6 के 6 समझ में नहीं आया है, तो आप इनको इजीली समझ सकते हैं। पुरुषवाचक, पुरुष के निश्चित अनिश्चित प्रश्न का निजी संबंध है। ठीक है, पुरुष के निश्चित अनिश्चित प्रश्न का निजी संबंध है। देखो, मैं एकदम 0 लेवल से आपको इजीली 6 के 6 समझा देती हूँ। पहला है पुरुषवाचक, सेकंड है अनिश्चित, पहले निश्चित लिख लेती हूँ, निश्चित। थर्ड है अनिश्चित, फोर्थ है संबंध, पांचवा है निज, और सिक्स्थ है प्रश्नवाचक। अब देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये आप समझ गए होंगे। उत्तम पुरुष क्या होते हैं, मध्यम पुरुष क्या होते हैं और अन्य पुरुष क्या होते हैं। जैसे कि मैं, यानी मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका मित्र है, ठीक है, ये आपका मित्र है, और ये अन्य लोग हैं, ये अन्य लोग हैं, ये आप हैं। तो आप अपने आप को क्या बोलेंगे, मैं, मेरा, मुझसे, मुझको। और आप किसी दूसरे को, अपने मित्र को क्या बोलेंगे, तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमसे। और आप दोनों मिलकर अन्य व्यक्तियों को क्या बोलेंगे, वे, यह, वे, यह, ठीक है, वे। तो आप समझ गए होंगे कि खुद को क्या बोलेंगे, आप, मैं, खुद, मेरा, मुझसे, मेरे को। अपने मित्र को क्या बोलेंगे कि तू, तुम्हारा, तुमसे, तुझको, तुमने। ये सारे अपने मित्र को बोलेंगे। और अन्य को क्या बोलेंगे, वे। ठीक है, ये होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चित और अनिश्चित, इन दोनों को साथ में बता देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। निश्चित क्या होता है और निश्चित क्या होता है। जैसे कि यह, वह, ठीक है। और अनिश्चित, जो चीज़ निश्चित न हो, जैसे कि कोई कुछ कहाँ,
कहाँ नहीं। देखो यह मेरा पेन है, और कोई आ रहा है। अब देखो कोई आ रहा है और यह मेरा पेन है। यह जो निश्चित है ये पूरा निश्चित है, अनिश्चित है कोई, ठीक है। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो आप इजीली समझ जाओगे, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH का मतलब होता है कौन, किसको, जो प्रश्न का बोध करवाते हैं, ऐसे समझ लो। जैसे कि कौन आ रहा है, कहाँ जाओगे, कैसे आओगे, ठीक है। ये होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, किसको, किससे, कहाँ, कैसे, क्या, कब, ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है निजवाचक। निजवाचक यानी खुद, अपने खुद, यानी आप मान लो उत्तम पुरुष मान लो इसको एकदम से। खुद यानी मैं अपने आप को सुधार लूँगी, अपने आप को सुधार लूँगी। तो ये खुद की बात हो रही है, यानी खुद ही अपने आप को बोल रहा है कि मैं अपने आप को सुधार लूँगी, ठीक है। तो ये आपके 5 प्रकार हैं, 6 प्रकार है सर्वनाम के। अब हम धीरे धीरे एकदम डीपली पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, जिस मैंने आपको बताया था, यानी खुद, आप खुद हैं, आपका मित्र है, मध्यम पुरुष या किसी अन्य स्थान पर किया जाता है, उनको हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये जैसे कि मैं, हम, खुद, ठीक है। जैसे कि मैं, मेरा, मेरी, मुझसे, मुझको, और हम, हमारा, हमारी, हमसे, हमको। ये क्या है, ये है उत्तम पुरुष, यानी आप खुद मान लो अपने आप को। मध्यम पुरुष जिसमें आपका मित्र हो, आपका मित्र हो, जैसे कि तू, तुम, तेरा, तेरे, तुझसे, तुझको, तूने, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हें। ये सारे क्या हैं, मध्यम पुरुष हैं। और नेक्स्ट है आपका अन्य पुरुष, जैसे कि दे यानी वे सर्वनाम का प्रयोग इसमें होता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है निश्चितवाचक सर्वनाम। निश्चितवाचक सर्वनाम, इनको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, जैसे कि यह, वह, इस, उसे, यही, वही है, ठीक है। जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध करवाए, ठीक है। वह अपनी गाड़ी है, वह आपकी गाड़ी है। कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि वो कार है, वो मेरी कार है, ठीक है। जो कार है वो मेरी कार है। यह कौन है, वह तो अशोक है। यह कौन है, वह अच्छा है, वह नहीं, ठीक है। जो निश्चित स्थान का बोध करवाते हैं उनको बोलते हैं निश्चितवाचक। अब अनिश्चितवाचक, जैसे कि कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, संभवतः कोई आया है, किसी ने कहा। तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, कोई, कुछ, किसी, ये शब्द आप रट लो। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध करवाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो WH वर्ड से जो प्रश्नवाचक प्रश्न के होने का बोध करवाए, जैसे कि कब, क्या, को, किससे, कितना, किसको, इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि जो, सो, जो, वह, जिसकी, उसकी, जितना, जो आपस में संबंध हो, अलग अलग बात, एक ही बात को स्पष्ट करते हैं, उनको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो आपस में संबंध बता रहे हैं,
जैसा करोगे जैसा वैसा, जैसा जैसा और वैसा, तो इसको हम बोलते हैं सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यह आपका कंप्लीट हो गया, यह आपका कंप्लीट है सर्वनाम। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण, ठीक है, विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से 0 लेवल से बता दूं, एकदम एक खाला पेज यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। एक होता है संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक, और एक होता है संकेतवाचक विशेषण। इसको हम निर्देश बोलते हैं, निर्देशांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण। अब हम संज्ञा, मैंने आपको एकदम डिटेल से एकदम 0 लेवल से समझा दिया है। नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी, कुछ पुस्तकें। आकाश ये क्या है, आकाश क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, नीला। नीला क्या है, विशेषण है। जैसे कि लड़की, लड़की क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसकी विशेषता कौन बता रही है, छोटी लड़की। ठीक है, दुबला आदमी संज्ञा है, और दुबलापन क्या है, विशेषण है। पुस्तक क्या है, संज्ञा है, कुछ क्या है, विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अब यह आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं आपको एक बेसिक से बताऊं, तो आप एकदम इसको आप समझ लो और आप ट्रिक से समझ लो। ठीक है, ट्रिक से समझ लो, और इतना ज़्यादा आपको डीपली पढ़ना नहीं है। देखो, विशेषण वो 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको अभी बताया है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक या निर्देशवाचक विशेषण। अब जो संख्यावाचक विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। परिणामवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, अब जैसे गुणवाचक विशेषण, जो शब्द की संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध करवाएं, उनको हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि मीठा आम, तो मीठा क्या है, गुण है। कमजोर बच्चा, कमजोर क्या है, गुण है। लंबी इमारत, ये सारे क्या हैं, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो निश्चित संख्या अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। जैसे कि 2 पेन, 4 लोग, और अनिश्चित कुछ पेन, कुछ लोग। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ये 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्या वे विशेषण जो संज्ञा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 100 तक
गिनती, वो क्या होती है, निश्चितवाचक विशेषण होती है। और अनिश्चित विशेषण वो होती हैं जो अनिश्चित संख्या का बोध करवाती है, जैसे कि कई, सब, कुछ, बहुत, थोड़ा, कम, दसियां, सैकड़ों, दस। ये अनिश्चित संख्या है, अनिश्चित संख्या है। अब नेक्स्ट है परिणामवाचक। परिणामवाचक भी संख्यावाचक विशेषण के जैसे ये केवल परिणाम पदार्थ का बोध करवाते हैं। ठीक है, परिणाम आप तोल, इन सब का बोध करवाती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे कि निश्चित और अनिश्चित। निश्चित परिणामवाचक जिसमें 2 लीटर दूध, थोड़ा दूध, 2 कप चाय। ठीक है, यह है निश्चित और अनिश्चित परिणामवाचक। अब नेक्स्ट है संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति में जो सब संकेत करते हैं। देखो, संकेतवाचक जो संकेत करते हैं, जैसे कि यह पेन किसका है, वह कौन जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस गंदे को मत फेंको, इस यह वह, ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये आपका कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम बात कर लेते हैं क्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चा सो रहा है, लोग जा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई वह कर रहा है, कोई जा रहा है, कोई सो रहा है, कोई खाना पका रहा है। इन सब के कार्य को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि लिखना, हंसना, रोना, सोना, पढ़ना। राम पुस्तक पढ़ता है, खाना पका रही है, खेल रहे हैं, तुम आ रहे हो, जाओ, तुम जा रहे हो। ठीक है, अब क्रिया को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, क्रम के आधार पर, काल के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। क्रिया को 3 प्रकार में डिवाइड किया जाता है, क्रम के आधार पर, काल के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आपको देखो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट है, 3 प्रकार की होती है। देखो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, क्रम के आधार पर, काल के आधार पर और प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो हम पहले पढ़ेंगे क्रम के आधार पर क्रिया कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म हो और जिसमें कर्म और कर्म नहीं हो। देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नोट लगा के लिखा है, इसको थोड़ा फोकस करना है। क्रिया के सकर्मक क्रिया रूप की पहचान करना। कार्य के लिए वाक्य में क्या शब्द लिखकर प्रश्न करना है। यदि वह क्या का कोई भी काल्पनिक उत्तर नहीं है तो क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, आपको क्या से क्वेश्चन करना है और अगर उत्तर कोई भी काल्पनिक उत्तर आ रहा है तो वो हमेशा सकर्मक क्रिया होगी, और यदि क्या का कोई भी काल्पनिक उत्तर नहीं आ रहा तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे कि एक है, अब आप इनमें से कैसे पता लगाओगे कि कौन सी अकर्मक है कौन सी सकर्मक है। जैसे कि राहुल आम खा रहा है, तो राहुल क्या खा रहा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आम खा रहा है, तो ये हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। अभिषेक सो रहा है, अभिषेक क्या कर रहा है,
तो अभिषेक है वो सो रहा है। ठीक है। सहायक क्रिया क्या होती हैं, जिनको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में होती है इज, एम, आर, वाज, वर। और हिंदी में कैसे होती है, जिन कार्यों में शब्दों में काल का बोध होता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ता है, गया, अंत में या, ता है, थी, ऐसे आएगा ना, तो इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हिंदी सेंटेंस में एंड में लगती है। ठीक है। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जिसका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्तकर्ता पर न पढ़कर क्रम पर पड़ता है उसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे कि नीतू खाना बना रही है, नीतू क्या कर रही है, खाना बना रही है। भूपेंद्र दूध पी रहा है, भूपेंद्र क्या कर रहा है, दूध पी रहा है। कपिल आम खाता है, कपिल क्या खाता है, आम खाता है। चेतन पानी पी रहा है, चेतन क्या पी रहा है, पानी पी रहा है। तो ये क्या है, क्या से उत्तर पूछ, क्या से क्वेश्चन किया तो उत्तर आ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया होगी, हमेशा सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट आपका है, अब देखो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, सकर्मक क्रिया क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही टॉपिक आपका हो पाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।